शीबा बेटा, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, बुरी तरह से रो रही थी। घर में कोई ऐसी बड़ी बात हुई होगी ना, वरना रात में वो अकेली क्यों आती? हाँ अंकल, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है अचानक जो इस तरह वापस आ गई? शाम तक तो वो बहुत खुश थी और कबीर भाई और उसके बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो गई थी। मुझे तो कोई भी ऐसी वजह नजर नहीं आ रही कि दोनों में कुछ ऐसी बात हुई कि वो इस वक्त आ गए। बेटा, हो सकता है घर में किसी के साथ उसकी अनबन हुई हो। और तुम तो जानती हो कि महविश जो है कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ अंकल, लेकिन अब उस घर में रह ही कौन गया है? बस एक महविश और वानिया भाभी। और आपको तो पता ही है कि वानिया भाभी का कैसा एटीट्यूड है महविश के साथ। और उनके अलावा तो महविश के ताल्लुकात सबसे बहुत अच्छे हैं। आपको तो पता है ना वो कितने प्यार से रहती है सबके साथ। बेटा, मैं तो बहुत उलझ सा गया हूं। आखिर ऐसी क्या बात होगी जो वो यहाँ अकेली आई? अंकल, अभी आप ओवरथिंक कर कर अपनी तबीयत खराब मत करें। देखिए, वो जिस वजह से भी आई है, आपको और मुझे उसका साथ देना है, इसमें उसे सपोर्ट करना है। आप एक काम करें, अभी रात बहुत हो रही है, आप रिलैक्स करें, उसे थोड़ा टाइम दें। शायद सुबह तक वो ठीक हो जाए और सुबह होते ही मैं फौरन वहां आ जाऊंगी। आप फिक्र मत करें। हाँ बेटा, सुबह जरूर आ जाना। बिल्कुल अंकल, डोंट वरी। मैं तो अभी आ जाती अगर इतनी रात नहीं हो रही होती। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। जी अंकल, ओके, अल्लाह हाफिज। क्या बात हुई होगी? इतने मासूम चेहरे के पीछे इतना मकरू अमल छुपा रखा था महविश ने। पता नहीं कब से ये घिनौना खेल खेल रही थी। मैंने कभी नहीं चाहा, कभी भी नहीं चाहा कि कोई भी आपको छोड़ के जाए। इसीलिए सब एक एक कर कर छोड़कर चले गए। सब समझ आ गई मुझे, ये सारा खेल तुम्हारा खेला हुआ है। लेकिन याद रखना मेरी बात, मेरे और मेरे बहन भाइयों के बीच में जब भी कोई आएगा या हमें जुदा करने की कोशिश करेगा, उसे मैं अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दूंगा। फरी को भी महविश ने ही मुझसे बदजन किया होगा, ताकि उसका आना जाना भी बंद हो जाए। तुमने क्या किया महविश, क्या किया? मुझे किस मोड़ पर ला खड़ा किया है तुमने?
मेरा दिल तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। मुस्कुराते लम्हों में जिंदगी को देखा है, ख्वाब से हकीकत तक हर खुशी को देखा है। आरज़ू अधूरी सी रह गई है जो दिल में, कब यहाँ ज़माने ने इस कमी को देखा है। ढूंढते हैं जाने क्या ये नैना बावरे, कतरा कतरा ये आंसू बहते हैं, टूटे बिखरे हम अंदर से रहते हैं। कतरा कतरा ये आंसू बहते हैं। यार तुम्हें मुझे कल रात ही बता देना चाहिए था। डैड कोई फायदा ही नहीं था। मैं अगर आपको बता देता तो आप उसी वक्त रेडी हो जाते जाने के लिए, लेकिन वो किसी से मिलने के लिए तैयार ही नहीं थे। दोनों हमेशा एक दूसरे की रजा में राजी रहे, सिवाय उस शोएब वाले मामले के। ये सब कबीर की जज्बातियत की वजह से हुआ है, वरना वो शुएब को बहुत अच्छी तरह समझता है, जानता है, और महविश को भी। कबीर का यही तो मसला है कि वो अपने बहन भाइयों के मामले में ना बहुत जज्बाती हो जाता है, फौरन रिएक्ट करता है। और जलाल साहब, मुझे तो लगता है इस बार भी कोई ऐसी ही बात हुई होगी जो कबीर इस बात में समझदारी के बजाय बहुत जज्बातियत से काम ले रहा है। लेकिन अम्मी, महविश भाभी कभी भी उनके भाई और बहन के मामलात में इंटरफेयर नहीं करती। इनफैक्ट वो तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। ठीक कह रहा है अरसलान, सब जानते हैं कि वो अपने भाई बहनों के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और महविश वो भी ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। खैर जो भी है जलाल साहब, हमें बात तो करनी पड़ेगी ना कबीर से इस मामले में। और आज चलो इतवार है तो छुट्टी, सब घर पे ही होंगे। चलो फिर नाश्ता कर लें, फिर चलते हैं। चलो मैं फिर नाश्ता लगाती हूँ। आओ बेटा इधर, एक और बात थी।